सभी को श्रावण मास कामिका एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए आपको सुनाते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, आषाढ़ मास देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके सावन मास की कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो बताइए मुझे। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे सुनाई थी, वही मैं तुमसे सुनाता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, क्या आप उसे विधि पूर्वक मुझे सुना सकते हैं। तब नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकहित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सावन मास की कृष्ण एकादशी का नाम ही कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्यम और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। तो जो मनुष्य सावन मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं तथा वो पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए ये एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत ही लाभकारी है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट होती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट होते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी का या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीप प्रज्वलित करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कालांतर में किसी गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु की पूजा उपासना करता। एक दिन वह विशेष कार्य हेतु कहीं जा
जा रहा था, रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वो क्रोध में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पहले ही ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुर्बल था और वो बलशाली क्षत्रिय प्रहार को सहन नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। अब वो प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसके बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या हो गई। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वो बहुत दुखी हुआ और यह सूचना पूरे गांव में देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया। इसके बाद ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका। तब पंडितों ने अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने सभी ब्राह्मणों के पैरों में गिरकर उनसे ब्रह्म हत्या दोष निवारण का उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके घर का भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान दक्षिणा करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनान अनुसार सावन मास के कामिका एकादशी के दिन क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई। माना जाता है कि यदि आपने पापों का प्रायश्चित करने और भविष्य में कभी ऐसी गलती न दोहराने के लिए सच्चे मन से यदि कामिका एकादशी का व्रत किया है और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की पुण्य कथा सुनाई, हस्तिनापुर की राजसभा दिव्यता से भर उठी। चारों ओर गूंजने लगे भगवान के जय घोष। नारायण नारायण, एकादशी की महिमा की जय, श्री कृष्ण की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में शीश नवाया और कहने लगे, माधव, इस व्रत की कथा को सुनकर मेरा हृदय भक्ति भाव से भर गया। जो पुण्य तीर्थों में जाकर भी कठिनाई से मिलता है वो आज आपकी वाणी से सुनकर सहज ही प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत करता है और श्रद्धा से इसकी भक्ति का श्रवण करता है, इसकी कथा सुनता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत रुद्र, ब्रह्म और समस्त देवताओं द्वारा भी बंधित है। इतना कहकर श्री हरि अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए और धीरे धीरे आकाश के आलोक में विलीन हो गए। वातावरण में दिव्य संगीत गूंजने लगा और हस्तिनापुर की सभा में उपस्थित सभी ने मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कामिका एकादशी व्रत का संकल्प लिया। तो आइए हम भी उसी परंपरा से जुड़े श्रद्धा और विश्वास भक्ति के साथ इस व्रत को करें, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि यानी 11वें दिन पड़ती है और ये व्रत भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने वाले और पूजन करने से व्यक्ति को तीर्थ स्नान और गौदान और हवन से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी उपवास रखने वाले व्रती को 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले ही
भोजन ग्रहण करना चाहिए जो कि सात्विक हो। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, मसूर की दाल या बैंगन आदि पूर्णतः वर्जित माने जाते हैं। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें, मानसिक शुद्धि और संयम रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प करें कि मैं आज कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखूंगी और विधि पूर्वक पूजन करूंगी या करूंगा। हे प्रभु, कृपया मेरी व्रत पालन की इच्छा को स्वीकार करें। फिर पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। अब भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणे नमः। इसके अलावा हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें। सबसे बाद में कथा का श्रवण करें। फिर कपूर जलाकर आरती उतारें। तुलसी माता की भी आरती करें। सबसे अंत में भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांटें। फिर दिन भर उपवास रखें। अगर आप निर्जल उपवास नहीं रखते तो फलाहार करें, किंतु याद रखें क्रोध, झूठ, छल, निंदा, तामसिक भोजन आदि से दूरी बनाकर रखें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि को जागरण करना उत्तम माना गया है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा दान करें। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए भगवान को सात्विक भोजन जिसमें तुलसी दल रखा हो वो भोग अर्पित करें। सबसे अंत में क्षमा याचना करें और कहें, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई है शारीरिक, मानसिक, वाणी द्वारा तो कृपया मुझे क्षमा करें भगवान। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे शुद्ध भक्ति भाव प्रदान करें। फिर तुलसी माता में जल अर्पित करते हुए धूप दीप जलाकर क्षमा याचना करें। हे तुलसी माँ, यदि आपकी पूजा में कोई त्रुटि हुई है तो माँ आपकी भक्त समझदार नहीं है, उसे क्षमा करें। आपका स्मरण ही मेरा रक्षा है। इस प्रकार से कामिका एकादशी की पूजा करके एकादशी व्रत के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखेंगे। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।